आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यदि यंग का डबल स्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश से किया जाए तो हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगी, दूसरा विकल्प है शून्य तीव्रता वाली कोई फ्रिंज नहीं होगी, तीसरा विकल्प है केंद्रीय फ्रिंज की बगल वाली फ्रिंज लाल होगी और चौथा विकल्प है केंद्रीय फ्रिंज की बगल वाली फ्रिंज बैगनी होगी। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश की जगह पे अगर हम लोग श्वेत प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हमें मिलेगा इन विकल्पों में से। ठीक है, तो अगर हम यंग के दो स्लिट प्रयोग को देखें तो ये दो स्लिट है, ठीक है, और ये एक पर्दा है जहाँ पे हमें प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है और स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है। यहाँ पे एक हम प्रकाश ले रहे हैं, श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण की क्रिया होगी, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, फ्रिंज प्राप्त होगा। मान लीजिए ये फ्रिंज प्रतिरूप हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, बोला जा रहा है कि श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, 7 रंगों का समूह होता है, 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, बेचानी पिनाला जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, समूह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि पहला अगर विकल्प देखें केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगी, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे देखते हैं, पथांतर देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो पथांतर होता है डेल्टा एक्स, ठीक है, ये सीधा समानुपाती होता है लैम्डा के। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश अगर बोला जा रहा है, ठीक है, तो इन रंगों में जो हमारा बेजानी पिनाला होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बैगनी, जामुनी, नारंगी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, तो इसमें जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और जो बैगनी रंग होता है उसकी जो हमारी लैम्डा होती है वो कम होती है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए लैम्डा बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, इन सभी रंगों में। तो अगर यहाँ पे हम देखें ये सीधा समानुपाती है, तो अगर हम केंद्रीय फ्रिंज की बात करें, ठीक है, तो केंद्रीय फ्रिंज कुछ मतलब जैसे केंद्रीय फ्रिंज जो होगी वो यहाँ से इस तरह से प्राप्त होगी। ठीक है, व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे तो केंद्रीय फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो क्या होता है, शून्य के बराबर। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स शून्य है तो लैम्डा भी क्या होगा, शून्य के बराबर। अर्थात यहाँ पे कोई भी हमें रंग प्राप्त नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्रिंज बनेगा वो दीप्त बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, ये श्वेत रंग का हमें दिखाई देगा केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है, अगर बात करें हम कि जो यहाँ पे कि इसके बगल वाला पहला फ्रिंज तो है केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगी, तो ये तो हमारा सही विकल्प है। दूसरा है शून्य तीव्रता वाली कोई फ्रिंज नहीं होगी, तो ये बात भी सत्य है। क्यों? क्योंकि हर एक रंग का कोई ना कोई क्या होगा, तरंग दैर्घ्य कुछ ना कुछ होगा, तो सबके लिए कुछ ना कुछ तीव्रता वाली हमारे पास फ्रिंजें प्राप्त होगी। ठीक है, किसी की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी और किसी की कम होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा सही विकल्प होगा। तीसरा है केंद्रीय फ्रिंज की बगल वाली फ्रिंज लाल होगी और दूसरा है कि केंद्रीय फ्रिंज की बगल वाली फ्रिंज बैगनी होगी। इन दोनों में अगर हम मतलब तुलना करें तो क्या होगा, तो अगर हम मान लीजिए ये जो फ्रिंज है, ठीक है, इसकी बगल वाली फ्रिंज मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर हम पथांतर देखें तो ये फ्रिंज के लिए अगर हम पथांतर देखें तो इसके द्वारा लंबवत दूरी इस तरह से, यही क्या होगा, पथांतर। तो श्वेत रंग के जो बगल वाला जो होगा, ठीक है, फ्रिंज, उसके लिए पथांतर क्या होगा, कम होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इस तरह से पर्दे के ऊपर, तो उसके लिए पथांतर क्या होगा, क्रमशः बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, तो जो केंद्रीय फ्रिंज के जो बगल वाला होगा उसके लिए पथांतर सबसे कम होगा। तो पथांतर अगर सबसे कम है, ठीक है, तो लैम्डा भी क्या होगा, सबसे कम वहां पे मिलेगा। तो लैम्डा किसके लिए सबसे कम होता है, तो लैम्डा बैगनी के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं जो श्वेत रंग के जो बगल वाला जो फ्रिंज होगा वो क्या होगा, बैगनी रंग का होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यहाँ पे पथांतर उससे अधिक आएगा, तो बैगनी के बाद हमें जामुनी मिलेगा, उससे ज्यादा पथांतर होगा तो उसके लिए हमें पथांतर क्या होगा, इससे ज्यादा होते जाएगा तो उसके लिए फिर हमें नीला, हरा इस तरह से हमें मिलेगा। और जहाँ पे पथांतर सबसे अधिक आ जाएगा वहां पे हमें कौन सा फ्रिंज प्राप्त होगा, लाल रंग का। ठीक है, तो आइए कौन कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पहला केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगी, ये सही विकल्प है। दूसरा भी सही विकल्प है। तीसरा केंद्रीय फ्रिंज की बगल वाली फ्रिंज लाल होगी, ये गलत विकल्प है। चौथा केंद्रीय फ्रिंज की बगल वाली फ्रिंज बैगनी होगी, ये सही विकल्प है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा विकल्प सही हो गया, ए,
बी और डी सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।